नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं। देश अब तक न्यूज सोनीपत में एक बार फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। मामला शहर की देवीलाल कॉलोनी का है, जहां वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि पहले एक युवक को फोन कर सेक्टर 23 में बुलाया गया और जब वह वहां से निकलकर अपने घर की ओर भागा तो आरोपी उसका पीछा करते हुए देवीलाल कॉलोनी तक पहुंच गए। गली में घुसते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी तेजी से आती दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। सोनीपत की देवीलाल कॉलोनी में हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित गौरव को पहले फोन कर सेक्टर 23 बुलाया गया, जहां विवाद हो गया। इसके बाद गौरव लड़ाई झगड़े की आशंका को देखते हुए अपने घर लौट आया, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए देवीलाल कॉलोनी तक पहुंच गए। आरोप है कि गली में पहुंचते ही आरोपियों ने गौरव को देखते ही करीब 3 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की क्रेटा गाड़ी दिखाई दे रही है। वहीं फायरिंग के बाद दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ते नजर आए। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और मामला वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि देवीलाल कॉलोनी में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में मामला दो पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ सामने आया है। दोनों पक्षों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मेरा नाम अमन है। कैसे क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जी ब्रेजा गाड़ी है बिना लंबरा की, वहाँ मुड़ के वहाँ से बैक हुई। वहाँ से बैक होने के बाद उन्हें एक राउंड छोड़ा, पहला एक होने के बाद फिर बैक हुई और फिर खिड़की में एक और राउंड छोड़ा। फिर हम आगे घर से निकले गए, बाज लिया हम। फिर यहाँ पर एक और फायर छोड़ गया, फिर एक गाड़ी लेकर भाज लिए। या 3 फायर छोड़ दिया, तीनों यहाँ के बरामद हुए। कितने बंदे थे? बंदे उस समय 3-4 थे। अच्छा, पता नहीं लगा कौन थे? पता नहीं लगा कौन थे। नहीं पता किस गोली क्यों चलाई? मुँह नहीं पता गोली किसने चलाई, वो पुलिस वाला को पता होगा। आप ये मौके पे मौजूद थे? हाँ, मौके पर मौजूद थे। हमारे बरामद भी करे हैं हमने। हाँ, खोल बरामद करे, मैंने करे हैं खुद बरामद। यहीं पर मिली? हाँ, यहीं पर मिले पुलिस वाले को भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमन है। गौरव। कैसे क्या हुआ? मेरे भाई को गन पॉइंट से उठा रखा था, तो उनका फोन आया मेरे भाई के पास कि मेरे को लेने आ जाओ। तो वे उनके पास चले गए, तो उन्होंने उड़े जाके गाड़ी पे बिट से वो किया वार, तो वहां से वे भाग निकले और वे गाड़ी लेके पीछे पीछे हमारी गली में आ गए और उन्होंने वहां पे गली में आते 3 फायर किए। कौन सी गाड़ी थी? करेटा। कौन थे? फायर किए हैं? ये पता नहीं कौन थे, एक तो जानते हैं, शुभम। कितने फायर किए? 3 फायर किए उन्होंने। आपके भाई को छोड़ दिया फिर? नहीं, मेरे भाई को उठा के लेके जा रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। कौन उठा के ले गया? वो पुलिस वाले। अब पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले ऐसे बोल रहे कि ये भी था। फिर या उनके साथ था या उन्होंने पकड़ रखा? वो उनको पकड़ रखा था बंदूक उड़ा के। उनके साथ नहीं था? नहीं, उनके साथ उसका कोई रोल नहीं था। पहचान आपके भाई की उनके साथ? क्या? उनके जो जिन्होंने गोली चलाई उनके साथ आपके भाई की पहचान थी? उन्हें कोई पहचान नहीं थी, वैसे उठा लिया था उसको और उसके पिस्टल लड़ा रखी थी जब उसका फोन आया था, डरते हुए। कारण क्या था उठाने का? कारण यही था कि वो हमारे साथ रहता था, इसलिए वो उसको उठा लिया था। लड़ाई झगड़ा किस वजह से हुआ? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो ये गोलियां तो चलाई फिर उन्होंने? पता नहीं उन्होंने गोलियां क्यों चलाई। वहां पे गली में आ गए थे वे गाड़ी भगा के, तो वे गली में आके उन्होंने 3 फायर किए। मामला सामने आया, क्या पूरा मामला? कल दिनांक 13/6/2026 को करीब 2 बजे हमें सूचना मिली थी कि देवीलाल कॉलोनी में गोली चली है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। सीआई यूनिट्स को भी बुलाया गया था, तो वहां चल के हमने जो जांच की तो 3 राउंड फायर होने को वहां हम पाए गए। एक गाड़ी भी सीसीटीवी फुटेज में आती दिखाई दी है जिसमें से फायर हुआ गाड़ी में से। और फिर उस संबंध में हमने जो मुद्दई है, जो शिकायत करता था वहाँ गौरव और उसका भाई एक सौरभ, तो उनके ऊपर वो फायर हुए। उस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को भी इसमें हमने अभी कल गिरफ्तार किया, जिसको आज
अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और आगे आरोपियों को इसका क्या नाम है? जो गिरफ्तार हुआ निखिल है, निखिल नाम का बंदा है। इसका क्या रोल था सर इसमें? इसका रोल ये है कि ये जो गोली चलाने वाले जो दो बंदे हैं उनके साथ था गाड़ी में, और इसी ने ही पहले यहाँ जो मौका घटना से पहले, इससे पहले इन्होंने सेक्टर 23 में उनको बुलवाना, उस लड़के को सौरभ को बुलवाना चाहा मारने के लिए। इस निखिल ने ही इसको फोन किया था शुभम के कहने पे, और पीड़ित पक्ष कह रहा कि सौरभ हमारा भाई, उसको पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया है। नहीं, उसने फोन करके बुलाया है, और वो जब फायरिंग हुई है वहां भी गाड़ी में उनके साथ मौके पे, तो उसने हमें खुद बतलाया गाड़ी में भी है। और इसकी नहीं, वो सब कहानी बना रहा है, क्योंकि इसकी अपनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और ये सुबह में जिस पे ये आरोप लगा रहा है ना कि भाई किडनैप किया है, वो इसका रिलेटिव है, उसका रिश्तेदार है। और जो दूसरे पक्ष है जहाँ गोलियां चली हैं जिन पे, वो भी क्रिमिनल है, वो चिट्टा वगैरह या सुल्फा नशे का 307 के भी केस है, उन पर नशे के भी केस है। तो ये दोनों ही पार्टी मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री है इन दोनों की। क्या गोली चलने का कारण क्या है? आपसी रंजिश? हाँ, आपसी मतलब इनका ये क्राइम में अपना अपना ओहदा ऊंचा दिखाने का कुछ आ रहा है, सामने आया है, और अपना अपना ओहदा ऊंचा दिखाने का कोई रंजिश रही है इनकी। इसी बात को लेकर ये फायरिंग इन्होंने, हाँ, मोटा मोटा जो अभी सामने आया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में आ गई। दोनों पक्षों पर आपराधिक मामले दर्ज है सर? हाँ, दोनों पक्षों पर आपराधिक मामले हैं।